स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपने व अपनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी साधन जोड़कर रखता है। जिसकी जितनी हैसियत है वो उसी के अनुसार अपने व अपने परिवार के लिए सुख साधनों को जुटाकर रखता है। लेकिन इसके बाद भी धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति भी किसी न किसी वजह से परेशान व संघर्ष करता रहता है। एक मुसीबत दूर होती है तो दूसरी मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। मानव जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, दुख बीमारी सब साथ साथ चलती रहती है। और ये ऐसी बातें हैं जिनसे व्यक्ति भाग नहीं सकता। ज्ञानी व्यक्ति संघर्षों में भी कभी नहीं टूटता। लेकिन कुछ लोग परेशानियों के कारण नकारात्मक जीवन जीने लगते हैं और सोचते हैं कि उनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, और फिर लगातार उनका नकारात्मक भाव मानसिक अवसाद बन जाता है। दोस्तों, हमारे चेतन मन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ज्यादातर लोग इसकी शक्ति से अनभिज्ञ है। हमारा अवचेतन मन दरअसल एक सच्चे मित्र की तरह होता है, जिस पर आप जितना विश्वास करेंगे आप उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अवचेतन मन को रीप्रोग्रामिंग कर आप अपनी कई बुरी आदतों से भी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे ऊपर जब भी कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम विचलित हो जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। कभी अपने गुरु के पास जाते हैं, कभी अपने बड़ों से राय लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि औरों से बात करने से पहले क्या हमने कभी अपने अंदर के अवचेतन मन से बात करने की कभी कोशिश की? जिस सर्वशक्तिमान की खोज में हम दुनिया भटक रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान तो हमारे अंदर ही बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। जागृत अवस्था में चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमें बाहरी दुनिया से अवगत कराता है, और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सेव कर लेता है और फिर उसे पूरा करने में लग जाता है। चेतन मन हमारी जिस बात को सच मानने को स्वीकार कर लेता है, और फिर हमारा अवचेतन मन उसी बात को स्वीकार करने के साथ साथ उसे हकीकत में बदल देता है। अवचेतन मन के आदेश पर हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार से हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। ऐसा भी देखने में आया है कि कई लोग जो असाध्य रोग से पीड़ित थे और आखिरी स्टेज पर थे, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर वो उस असाध्य रोग को हराकर बाहर निकल आए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड गहरी भावना से कही गई बात को बहुत अच्छी तरह बहुत जल्दी समझता है। अपने आप को सकारात्मक आत्म सुझाव, सेल्फ एफर्मेशन बार बार देने से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग होने लगती है। और कहीं ऐसा भी देखा गया है
कि जब हम किसी असाध्य रोगी से मिलते हैं और फिर अंदर ही अंदर बार बार अगर उसकी बीमारी के लक्षण हम अपने अंदर महसूस करते हैं और हमारे इस तरह लगातार सोचने और महसूस करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी बॉडी मिलकर उसी असाध्य रोग को हमारे शरीर में बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके लक्षण हमें अपने अंदर महसूस हो रहे थे। जब हमारी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन हो जाता है तब हमारे ऊपर चीजें असर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब तक सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता वो चीजें हम पर असर नहीं करती। हम जीवन में सफल या असफल या जो भी परिणाम प्राप्त करते हैं वो सिर्फ हमारे विचारों के ही प्रमाण होते हैं। अवचेतन मन हमारे वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि आत्मा के साथ दूसरा शरीर धारण करते समय भी साथ रहता है। इसीलिए अगर वर्तमान और अगले जन्म में भी आनंद चाहिए तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को सदैव सकारात्मक विचारों और सोच से परिपूर्ण करना होगा। अपने अवचेतन मन को आदेश देते रहें। आप देखिएगा आपका हर आदेश परिपूर्ण होगा। कुछ बातों पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या को जिस हिसाब से तैयार करना चाहते हैं उसको रात्रि सोने से पहले आप दोहराएं कि आपको किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है। तो फिर आप देखिएगा आपके अनुसार ही आपकी दिनचर्या तय होने लगेगी। इसके अलावा आप जो भी करना चाहते हैं और आपने जो भी तय कर लिया है कि मुझे यही काम करना है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद और रात्रि सोने से पहले ये सेल्फ एफर्मेशन या आत्म सुझाव अपने आप को देने होंगे। और आपके जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आपके आत्म सुझाव हैं, आप अपनी आवाज में इन सुझावों को, प्रत्येक सुझाव को 5-5 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे ईयरफोन से सुनते रहिए लगातार। इसके अलावा आप लिखकर भी अपने अवचेतन मन को आदेश दे सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और रात्रि सोने से पूर्व का समय सबसे उचित समय माना जाता है सेल्फ एफर्मेशन देने के लिए। ये वो समय होता है जब आप अपने अवचेतन मन से साक्षात्कार कर सकते हैं। अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे हम जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। बस हमें जरूरत है उसे सही आदेश, सही विचार, सही तस्वीरें देने की। हमें कभी भी इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं दोहरानी चाहिए कि जैसे मेरा तो कोई काम नहीं होता,
मेरी किस्मत तो खराब है, मेरे कर्म ही फूटे हैं, हे भगवान तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इन बातों को रिकॉर्ड कर रहा है और उसने इसे रिकॉर्ड कर सेव कर लिया है और उसके बाद वो उसे सच करने की कार्यवाही शुरू कर चुका है। दोस्तों, इसके बजाय आपने इन नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक भाव से बोलना है। समझो, मतलब इसका उल्टा करके आपने बोलना है। जैसे कि मेरे सब काम हो रहे हैं, मैं असंभव काम भी कर सकता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूं, मेरा परिवार दुनिया का सबसे सुखी परिवार है। हे प्रभु, मुझे इस धरती पर दोबारा जन्म मिले। और फिर आप देखिएगा चमत्कार, जैसा आप कहोगे वैसा ही होने लगेगा। आप आजमा के तो देखिए। दोस्तों, विश्वास पर दुनिया कायम है। उन चीजों पर विश्वास न करें जो आपको चोट और हानि पहुंचाए, बल्कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करें। आपकी सभी इच्छाएं साकार हो सकती हैं। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।